आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हर रोज आपके फोन पर, व्हाट्सएप पर, आपके टेलीग्राम पर, आपके फेसबुक पर, इंस्टा पर लाखों साइबर क्रिमिनल्स ताक में लगे हैं कि आपको इन जगहों में जाकर के फंसा लें और आपका अकाउंट से पैसा निकाल लें। आप हर रोज बस किसी तरीके से बच रहे हैं और भगवान को शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि नोएडा में अब तक की शायद सबसे बड़ी साइबर ठगी हुई है 12 करोड़ रुपए की। नोएडा सेक्टर 47 में रहने वाले इंद्रपाल ने साइबर ठगी में अपने 12 करोड़ रुपए गवा दिए। कभी सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट, पेंसिल बनाने के लिए, शॉर्ट में पैसा कमाने के लिए, तमाम नए नए तरीकों के जरिए ये साइबर क्रिमिनल्स आपके पैसे को हड़पना चाहते हैं। अब 12 करोड़ रुपए इंदरपाल के साइबर ठगी में चंपत हो गए और अभी तक साइबर ठगी करने वालों का पता ही नहीं। आपको पूरा मामला बताते हैं कि ये जो साइबर ठगी हुई वो शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा दे करके किया गया। और आप भी, ऐसा फुल प्रूफ प्लान था साइबर ठगों का कि आपको यकीन दिला दिया कि हाँ, ये तो पैसा कमवा ही देंगे, ये तो मेरे पैसे को 5 गुना कर देंगे। पूरा मामला आपको बताते हैं। ये इंदरपाल हैं, एक कंसल्टेंट हैं, बड़े व्यक्ति हैं। इनके साथ धोखाधड़ी करके 12 करोड़ रुपए ठगे गए। कैसे ठगे गए? बताया जाता है कि शेयर मार्केट में भारी मुनाफा कमवा देने का वादा किया गया। एक लड़की, कियारा नाम की लड़की, और लड़की है नहीं पता, नाम बताया कियारा। व्हाट्सएप डीपी पर एक सुंदर सी लड़की की फोटो लगी है। इनको मैसेज करते हैं कि भाई, हमारी कंपनी शेयर मार्केट में पैसा लगवाती है, इन्वेस्ट करवाती है और 4 गुना मुनाफा कमवा देती है। जो पीड़ित इंदरपाल बता रहे हैं कि किसी कियारा शर्मा नाम की महिला का व्हाट्सएप मैसेज आया। तमाम मार्केटिंग व्हाट्सएप पर होती है, आप लिंक्स क्लिक नहीं करते हैं। इन भैया ने कर लिया। कियारा शर्मा नाम के साइबर ठग ने बताया कि वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है शेयर मार्केट में, और लालच दे दिया। बोला कि भाई, आप निवेश करिए, हम आपको वादा दिलाते हैं कि हम आपके पैसे को बहुत बढ़िया ऊपर ले जाएंगे, और बिल्कुल कन्विंस कर दिया इनको। तो अब प्रेरित किया कि नहीं, आप करिए करिए करिए, शेयर मार्केट में क्यों नहीं करते हैं। तो जब ये तैयार हो गए तो उन्हें 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ा गया। एक का नाम सुंदरन MC स्टे पॉजिटिव, और दूसरा 111 सुंदरन MC इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज नाम के 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ा गया। और ये दोनों व्हाट्सएप ग्रुप फर्जी थे, पूरे के पूरे फर्जी थे। और इन ग्रुप्स में रोज ये साइबर क्रिमिनल्स फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स डालते थे कि आज मैंने 15 लाख कमा लिए, आज मैंने 12 लाख कमा लिए। अलग अलग नामों से स्क्रीनशॉट डालते, देखिए मेरे इतना पोर्टफोलियो में पैसा आया। फर्जी स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं। तो इंदरपाल को लगा कि यार, इस व्हाट्सएप ग्रुप में तो तमाम लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं ही उल्लू हूं, मैं ही गधा हूं कि ये इतने बुद्धिमान, इतने अच्छे लोग हैं, ये मुझसे कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, हम पैसा कमवाएंगे, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, देखिए लोग धड़ाधड़ कमा रहे हैं। अब भैया को समझाया कि बिल्कुल सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, देखिए ऐसे लोग पैसा कमा रहे हैं, स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, तो आप क्यों घबराते हैं, आप पैसा लगाइए, हम कमवा देंगे। तो भैया, इन्होंने ग्रुप के कहने पर इन्होंने एक ऐप डाउनलोड की जिसका नाम है मैक्स। अब देखिए, फर्जी ऐप भी बन गई और हमारे प्रशासन, पुलिसकर्मी, साइबर सब धरे धरे लगे, फर्जी ऐप बन गई भाई। फर्जी ऐप के जरिए 17 दिनों तक फर्जी ट्रेडिंग इनसे करवाई गई, झांसा दिया गया, भैया करते रहे।
तो पहले कहा कि भाई आप इंद्रपाल जी, अगर आप कह रहे हैं कि आपके भरोसा नहीं तो ऐसा करिए, आप हमें तो वैसे लगाना तो आप 10 लाख लगाइए, लेकिन चलिए आप 50,000 से शुरुआत करिए। तो इंद्रपाल जी ने 50,000 रुपये लगा दिए। अब 50,000 रुपये जब इन्होंने लगाए तो इंद्रपाल को बताया, इन्होंने दिखा दी कि भाई 50,000 लगाए और उनको 50,000 से 9 लाख का मुनाफा हो गया। इंद्रपाल खुश हो गए। तो इंद्रपाल ने चेक किया कि मैं क्या 9 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता हूं। तो साइबर ठगों ने कहा कि हाँ विड्रॉ कर सकते हैं। इन्होंने इंद्रपाल को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए इनके अकाउंट में 9 लाख रुपए डाल दिए और इंद्रपाल ने 9 लाख रुपए जब देख लिया अकाउंट में कि आ गए हैं तो इंद्रपाल को भरोसा हो गया, तो लोग जेन्युइन लोग हैं, देखो इन्होंने 50,000 का मेरा बना दिया 9 लाख। अब भैया 17 दिन अलग अलग बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए इंद्रपाल से इन साइबर ठगों ने 11,99,50,000 रुपए उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर ले लिए, इन्वेस्टमेंट के नाम पे ट्रांसफर करा लिए। और इसके बाद धोखेबाजों ने एक और कदम बढ़ाते हुए पीड़ित को एक्सटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का लालच दिया और 17 करोड़ रुपए की भारी रकम मांगी। इस पर इंद्रपाल को शक हुआ कि भाई 12 करोड़ तो लगवा दिए, अब 17 करोड़ रुपए भी लगाने के लिए कह रहे हैं। तो उसके बाद उनको थोड़ा R&D किया और इन्होंने इनसे बोला पैसे दो, इन्होंने बोला लगा है, ये है वो है। फिर उनको शक हुआ ये कुछ तो गड़बड़ है, मैं कहीं साइबर फ्रॉड का शिकार तो नहीं हो गया हूं। इसके बाद उन लोगों ने फ़ोन नंबर बंद कर दिए, इनके मैसेजेस का रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। अब इंद्रपाल की तो नीचे से ज़मीन निकल गई पैरों से कि भाई मैं तो फंस गया, 12 करोड़ रुपए चले गए। ये दौड़े दौड़े पहुंचे साइबर क्राइम थाने में नोएडा के और वहां जाकर इन्होंने पहुंचकर FIR दर्ज कराई। इस पूरे मामले में एडिशनल ADCP साइबर क्राइम का श्रव्या गोयल का मामला आया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मामला सच है। बैंक खातों की पहचान कर हम जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आरोपी हैं। और इतनी बड़ी राशि की ठगी का मामला नोएडा और NCR में तो कम ही देखने को मिला है। और समझ लीजिए कि किस कदर ये साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ये अपील कर रही है कि आप ऑनलाइन निवेश या शेयर ट्रेडिंग के नाम पर आने वाले संदेशों से सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध लिंक, ऐप या ग्रुप में शामिल ना हो। शेयर बाजार में फर्जी तरीकों से मुनाफे के लालच में ना फंसने की अपील लगातार की जा रही है। श्राव्या गोयल को सुनिए, उसके बाद हम इस मामले में ज़रा और आपको बताएंगे और बताएंगे आप कैसे बचें इन साइबर ठगों से और किस नए नए तरीकों से ये साइबर ठग आपको ठगने की कोशिश करते हैं। सुनिए। एक 12 करोड़ के फ्रॉड सामने आया है, किस तरीके का ये फ्रॉड है और कैसे एक आम आदमी बचे इससे? कुछ समय से साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट स्कैम टाइप का एक फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें साइबर फ्रॉडस्टर्स पीड़ितों से सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। उसके पश्चात पीड़ित को एक ऐप या लिंक प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उनको अपनी धनराशि और मुनाफा दिखाई देता है। उससे पीड़ित कन्विंस हो जाता है कि उसको अच्छा मुनाफा हो रहा है और पैसे लगाता है। इसी तरीके का एक प्रकरण गौतम बुद्ध नगर में सामने आया है, जिसमें एक पीड़ित के साथ लगभग 12 करोड़ का साइबर ठगी की गई है। सबसे अपील है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैम, अभी तक इसमें कुछ अकाउंट्स की या कोई डिटेल मिली है क्या? इसमें हम लोग के पास अकाउंट्स की डिटेल्स मिली हैं। जो जो अकाउंट्स हम लोग को पता चल गए हैं उनको डेबिट फ्रीज कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो लोग इस साइबर ठगी में इन्वॉल्व हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपने पुलिस की बात सुनी कि किस तरीके से सुनियोजित साजिश के जरिए 12 करोड़ रुपए इंद्रपाल से ठग लिए गए। यहां लोग अपनी जान ले लेते हैं।
अब हमने पुराने संस्थान में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी साइबर क्राइम पर, जिसका नाम है इनसाइड इंडियाज़ OTP माफिया। आपको वक्त हो तो जाके NDTV की यूट्यूब पे वो देखिएगा। हमने साइबर क्रिमिनल्स के साथ, जो साइबर क्रिमिनल्स उनके साथ 3 दिन बिताए थे। आप सोच नहीं सकते हैं कि किस कदर ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। नए नए तरीके आपको यकीन दिलवा देंगे कि ये तो जेन्युइन लोग हैं। फर्जी पुलिस वाले बन जाएंगे पहले, और खासकर ये टारगेट बनाते हैं बुजुर्गों को। आपके फ़ोन पर वीडियो कॉल आएगा, आप उठाएंगे, देखेगा सामने कोई लड़की महिला कपड़े उतार रही है। आप काटते काटते 15 सेकंड हो जाएंगे, पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे, कहेंगे देखिए आप महिला का गंदा वीडियो देख रहे हैं, मैं महिला हूँ, मुझे पैसा, अब मैं कंप्लेन करूँगी, मैं कंप्लेन कर रही हूँ। आप घबराएंगे, अरे बेटा रुको, अरे रुको, अरे रुको, मैं तो कुछ नहीं किया, वगैरह वगैरह। तब तक दूसरा फ़ोन आएगा कि मैं DSP बोल रहा हूँ, फ़ोन पर फोटो किसी पुलिस वाले की है। अब यहाँ तो आदमी घबरा गया। तमाम ऐसे लोग हैं, घबरा करके उन्होंने कुछ कर लिया अपने साथ। नए नए तरीके ईजाद करते हैं लोग। अब ये देख लीजिए इंदरपाल जी को, पहले 50,000 रुपये लगवाए, 9 लाख कमाई भी करवा दी दिखाने के लिए। इंदरपाल ने 9 लाख रुपए अकाउंट से निकाल भी लिए। उनको लगा ये तो 50,000 में 9 लाख कमवा दी, मेरे पास 9 लाख आ गए, तो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। फिर असली खेल शुरू हुआ। हर रोज हजारों लोग भारत में साइबर ठगी का शिकार होते हैं। कृपया शॉर्टकट में मत पड़िए, किसी पर कोई भरोसा ना करिए। किसी ऐप में जाकर के भरोसा मत कर दीजिए किसी को। खासकर शेयर मार्केट में पैसा लगवा करके कमाने की बहुत फर्जी स्कीमें हैं। कृपया अपना पैसा जो मेहनत से कमाया है उसको संभाल कर रखें। पुलिस भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। 12 करोड़ गए हैं, बहुत ही कम उम्मीद है कि ये निकलवा पाएंगे, क्योंकि चोर एक नया मॉडस ऑपरेंडी लेके आता है, तरीका लेके आता है, और फिर पुलिस उस तरीकों को समझती है। तब तक चोर एक और नया तरीका लेके आ जाता है। तो एक कदम आगे ही रहता है चोर पुलिस से। लोगों के पैसे रिकवर नहीं होते, इसलिए अपने पैसे आप सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।